उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। दोस्तों इस बार ये सिंगल स्टार की वैकेंसी है, यानी कि एएसआई की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। 1329 पदों की वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए। आप सभी को बताएंगे कि क्या आप इसमें योग्य हैं या नहीं। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ योग्यता ग्रेजुएशन है। जी हाँ, योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन आपका जो टाइपिंग है वो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे होना चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर कोर्स के रिगार्डिंग ओ लेवल ज़रूरी है या नहीं हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर सारी जानकारी चाहिए तो। इसके अलावा अगर आप योग्य होते हैं तो एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम डेट, फीस और एग्जाम पैटर्न का जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं इन सबकी अपडेट पे। अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप अबाउट में जाएं। अबाउट में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वो नोटिफिकेशन का अपडेट आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपको ये हर अपडेट से आप अवगत रह सके। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के किसी भी एग्जामिनेशंस की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन की 86 का ये एप्लीकेशन। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि जारी किया गया है यहाँ पर 1329 पदों की रिगार्डिंग गोपनीय, लिपिक और लेखा के पदों के हेतु। दोस्तों 1329 पद, नए वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की पद है। जी हाँ दोस्तों, गोपनीय में, लिपिक में और लेखा में। लेखा यानी कि अकाउंटेंट में तो ध्यान रखेंगे, लिपिक यानी कि क्लर्क का पोस्ट हो गया। और दोस्तों गोपनीयता के बारे में हम आपको बताएंगे आगे। दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पे कि पदनाम जो है ये तीनों हैं। इनमें जो अगर सैलरी की बात कर लें, है ना, सैलरी की, तो यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,24,000 तक की सैलरी है जो गोपनीय में है और ग्रुप सी का पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 295 और सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए 32 पोस्ट है। यहीं पे दोस्तों ग्रुप सी का लिपिक का भी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पे स्केल कम कर दिया गया है। 2800 ग्रेड पे है, यहाँ पे लेवल 5 का है पोस्ट, और 29,200 से लेकर 92,000 तक की सैलरी हो सकती है। 6,624 माफ़ करेंगे 624 पोस्ट है यहाँ पे, और 20 पोस्ट है सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। तीसरा पोस्ट है दोस्तों लेखा का, यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है। अब यहाँ पे 2800 ग्रेड पे कहीं पोस्ट है और सेम सैलरी स्केल है यहाँ पे, लेकिन जो पोस्ट है वो 358 पोस्ट है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे देखें तो 2277 यहाँ और 52 यहाँ, तो मिलाकर 1329 पदों की ये वैकेंसी है। अब मैंने आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पहले बता दिया दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ में टाइपिंग भी मांगा गया है। अब आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों यहाँ पे कि अगर जब कैटेगरी में हैं आप तो इन कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे ये वर्णित किया गया है। आप जिस कैटेगरी में है इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चेक करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता दूंगा कि जो भी छात्र उत्तर प्रदेश से हैं उन्हीं को यहाँ आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, एज रिलैक्सेशन मिल सकेगा, और ये आरक्षण के तहत यहाँ पे वो अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ जनरल कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों यहाँ पे ये साफ साफ चीज़ें लिखी भी गई हैं, ये ध्यान देंगे 1.5 पैरा में कि महिलाओं का आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के शासन देश संख्या 21 के अनुसार यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा। तो सिर्फ वो उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा 1.7 में कहा गया है कि जो भी आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकन होना है यहाँ पे, और आशु लिपि की परीक्षा भी होनी है। चूँकि देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है दोस्तों, तो आशु लिपि की तो वैकेंसी यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये आप बिहार में भी इसका फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पे स्टेनो टेस्ट आपका होता है। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, कुल अंकों का श्रेष्ठतम और आरक्षण के प्रावधानों को रखते हुए आवेदन पत्र जो है प्रथम, द्वितीय और तीसरे वरीयता क्रम में भी इसके आधार पे चयन किया जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, एग्जामिनेशन डेट वगैरह सब कुछ बता दूं। तो पंजीकरण यानी कि करने का जो है, रजिस्ट्रेशन करने का दोस्तों है 1 मई 2021 से।
पंजीकरण की अंतिम तिथि है 31 मई को, ध्यान रखेंगे, अभी नहीं, फॉर्म 1 महीने के बाद भरा जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हैं तैयारी में आप लग जाइए। आवेदन शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 31 मई को रहेगा और आवेदन पत्र सबमिट करने का 31 मई ही रहेगा। दोस्तों आवेदन भरने के लिए 400 रुपये आपसे फीस लिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करता है। राष्ट्रीयता, आपकी नागरिकता जो है भारतीय होनी चाहिए, तिब्बत से हैं, भारत के स्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हो तो आपको भारत इस फॉर्म को भरने का अनुदेश मिलता है दोस्तों। खैर यहाँ पे इस मामले को आप लोग पढ़िएगा, जो भी अलग से अदर कंट्रीज से हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा सेक्शन अहर्ता की बात की गई है। तो जो भी गोपनीय पद है यहाँ पे, पद में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ने स्नातक प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए आपका। कम से कम 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये इनक्रिप्टेड कीबोर्ड पर आपको यूनिकोड में इसको टाइप करना है। न्यूनतम दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए 80 वर्ड पर मिनट जो है ये हिंदी आंसू लिपिक में आपका यानी कि स्टेनो पे आपका टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। ओके, तो ये सारा डिटेल है, यहाँ पे क्राइटेरिया है। और दोस्तों भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि नीलेट है, इसकी सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। तो आपके पास होना चाहिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में ओ लेवल का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है टाइपिंग का, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेनो टाइपिंग नहीं होगा, लिपिक के पोस्ट के लिए जो क्लर्क का पोस्ट है यहाँ पे आपको कोई स्टेनो टाइपिंग नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर टाइपिंग होगा, वो सेम रहेगा। बाकी ग्रेजुएशन तो आपका मांगा ही गया है और ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ भी अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ भी आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट लगेगा। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लेखा का, तो यहाँ पे 15 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए हिंदी में, और दोस्तों जी हाँ सिर्फ हिंदी में ही मांगा गया है। और जो छात्र यहाँ पे डिप्लोमा या सरकार के द्वारा अपने स्नातक कर रखा है तो वो भी आप आवेदन कर सकता है। नीलेट सोसाइटी के जरिए ओ लेवल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना ये धारित करना आवश्यक है, यानी कि यहाँ भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, एज लिमिट की। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, जी हाँ, भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी जो है 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लेना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/93 से 1/7/2000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। परंतु जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और वो बिहार नहीं, माफ़ करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनकी राज्य सरकार के द्वारा समय जो भी निर्दिष्ट की गई है, निर्दिष्ट कर दी गई है, उसी के अनुसार उनका एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि 5 साल के लिए छूट मिलेगा अनुसूचित जाति के लिए, वही 5 साल का छूट अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल यहाँ पे मिल रहा है, और ये सब उत्तर प्रदेश से होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी के लिए 5 वर्ष। दोस्तों ये सारा एज क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जो भी एज क्राइटेरिया के फुलफिल करते हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चरित्र को लेकर अभ्यर्थी चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा भाई जब ज्वाइनिंग होगी, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो विवाहित लोग हैं उनकी परिस्थिति भी थोड़ा जान लेते हैं। सेवा में नियुक्त के लिए अगर ऐसा पुरुष या ऐसी महिला जो भी व्यक्ति हो जिसके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो कि जिसका पहले से पत्नी या पति जीवित हो, तो उनको यहाँ पे मान्य नहीं होगा इसका एग्ज़ाम देने के लिए। यानी कि 2 शादी किए हैं आप, महिला है या पुरुष है, तो आपको मान्य नहीं है। जिसकी पति पत्नी जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अगर वो नहीं है तो पात्र हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 शादी किया है और एक मर गया है कोई, तो उसमें वो मान्य है, यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन 2-2 रख कर यहाँ पे मान्य नहीं होगा, यहाँ पे ये बोला गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, भर्ती की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो ऑनलाइन आपका लिखित एग्जाम होगा दोस्तों, तीनों का ही। ऐसे अभ्यर्थी जो कि आवेदन सही कर पाएंगे 400 अंकों का उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। कितने का? 400 अंकों का। ओके, इस लिखित परीक्षा में दोस्तों निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, और आपका सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, और सांख्यिकीयात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा। तो ये सारे आपके सिलेबस
पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, 400 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। इस एग्ज़ाम को जैसे ही आप पास करेंगे तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यदि किसी विषय या कोई प्रश्न में त्रुटि पाया जाता है, त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा और ऐसे प्रश्नों को अंकों का उसमें सबको भागीदारी बनाया जाएगा, यानी कि सभी को उसका नंबर मिल सकेगा दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पर देखिएगा, x उस भाग के निर्धारित अंक बटे में सही प्रश्नों का संख्या। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता दिया गया आपको, इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन अब जाके यहाँ पे ये अच्छी चीज़ की गई है। नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया पहले बता दिया गया ताकि स्टूडेंट के माइंड में ये सेटअप रहे कि उसको कैसे पास करना है। अच्छा, अभिलेखों की संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही आपको फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। दूसरा पैटर्न यहाँ पे पुरुषों की बात कर ले तो 163 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, जो भी सामान्य वर्ग से हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे न्यूनतम 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और सीना दोस्तों 77 फुला के और 75 बिना फुलाए होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो सामान्य वर्ग है उनको 82 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा फुलाकर। ठीक है, और बिना फुलाए यहाँ पर 80 होना चाहिए। ओके, तो ये आपका है क्राइटेरिया यहाँ पे सीना फुलाने का। देखिए फिर से बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पे सामान्य और पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना के माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 82 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए भाई। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों महिलाओं की बात कर ले तो उनका हाइट अगर देखा जाए 150 सेंटीमीटर मांगा गया है और 145 अदर कास्ट के लिए मांगा गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। वजन कम से कम महिलाओं का 40 किलोग्राम का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी छटनी हो जाएगी यहाँ से। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पास कर पाते हैं, जी हाँ, अगर अपना एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, पीईटी निकाल लेते हैं, तो आपका होगा कंप्यूटर टंकन जांच और आशुलिपिक जांच, जो कि जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। उसके बाद होगा आपका मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये सारे डिटेल आपको मैंने पहले अभी अपडेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है यहाँ पे फॉर्म भरते समय, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। ओके, और ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है दोस्तों 1 मई से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकिएगा। कैसे आवेदन करना है ये पैरा नंबर 7 में दिया गया है। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा, हम आपको फॉर्म भी भर के आशा करते हैं कि ज़रूर बता देंगे। तो ये इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। और ये यहाँ पे जो भी आपके उत्तर प्रदेश के छात्र हैं जो कि कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और ये सिलेबस दिया गया है, इस पूरे सिलेबस में दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। आपको इसको पढ़ना होगा अच्छे से। और इसका PDF जो है मैंने आपको शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छे से। ओके, और जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे को वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो छात्र हैं, वो अपना प्रमाण पत्र इस तरह से बनवाएंगे, इसी फॉर्मेट में। ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, जाति वाला, निवास वाला भी और दिव्यांग वाला भी। यहाँ पे सारे वो अपडेट आपको दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आशा करते हैं कि जितने भी छात्र हैं इसके लिए आवेदन करेंगे ही करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर भी हमें ज़रूर कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद।